गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आज भी ठीक होंगे। और हम लोग इससे पहले जो भी है वो हाइपरबोला की एक क्लास देख चुके हैं, है ना, बेसिक। और आज हम लोग सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हाइपरबोला की। हाइपरबोला में क्या क्या हमने पढ़ा है पहले वो जरा एक बार देख लेते हैं, फिर बात करते हैं उसके आगे। ठीक है, देखिए हाइपरबोला में एक तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला था, और दूसरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला था। ठीक, दोनों का मतलब आप समझते होंगे। स्टैंडर्ड हाइपरबोला का मतलब ये है ऐसा हाइपरबोला जो जैसे कि मान लीजिए ये एक फिगर इस टाइप से बन रहा है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला। इसमें ये वाई एक्सिस, देखिए इसमें दो तरह की जो है वो एक्सिस कह सकते हैं होती हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल एक्सिस, या इसको कह सकते हैं ट्रांसवर्सल हाइपरबोला। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं इसको। और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब ये हुआ, ये वाली जो एक्सिस है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो अगर कॉन्जुगेट एक्सिस के लॉन्ग बनेगा तो उसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलेंगे। ठीक, अगर इस टाइप से आएगा तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक, कुछ बातें हम लोग यहाँ पे जानते हैं पहले से। जैसे कि ये वाला जो होता है पॉइंट, ये एक तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर्स होते हैं, है ना। ये कॉमा जीरो होते हैं। यहाँ पर इसका फोकस होता है। ये क्या होता है यहाँ पे, ये वाले वर्टेक्स सेंटर ऑफ, या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सेस हैं, ये वर्टाइसेस बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, इधर बनेगा -a,0 और ये बनेगा a,0। ठीक है, उसके बाद ये बात मैंने आपको बताई होगी। इनको, ये जो ऐसे लाइनें बनी हुई हैं इस टाइप से कर्व है, इस तरह से हम कह सकते हैं। ये जो कर्व है इसको बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ हाइपरबोला, है ना। इसको बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ हाइपरबोला। ब्रांचेज ऑफ हाइपरबोला, इसको भी बोलेंगे ब्रांचेज ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट्स जैसे इधर होंगे वैसे इधर होंगे, बट यहाँ पर 0,b होगा और ये होगा 0,-b। ये तो 0 हो जाएगा, और ये है इसके फोकस हो जाएगा इसका 0, BE, और ये 0, -b। इस टाइप से ये होता है। वैसे यहाँ पे ले सकते हैं AE 0, उसके बाद
डायरेक्ट्रिक्स होती है इसमें, ये डायरेक्ट्रिक्स है। वैसे यहाँ पे भी बनाई जा सकती है डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ करती थी, ये x में a/e होता था, ये माइनस है, और ये x इक्वल टू a/e होगा, क्योंकि प्लस साइड की तरफ पॉजिटिव साइड में। वैसे ये हो जाएगा कितना, y इक्वल टू b/e, ये प्लस में होगा, और ये y इक्वल टू माइनस b/e, ये माइनस में होगा। एक बात और इसमें बताई गई होगी आपको कि अगर हम इनसाइड और आउटसाइड रीजन की बात करें, इनसाइड रीजन और आउटसाइड रीजन, इनसाइड और आउटसाइड रीजन कैसे निकालते हैं हाइपरबोला में, इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड रीजन का मतलब ये होता है कि आखिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इनसाइड रीजन और आउटसाइड रीजन कौन सा है, मतलब कि इंटीरियर और एक्सटीरियर अगर एरिया की बात करें तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक बात आपको बताई थी कि ऐसा एरिया जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर सकें। ठीक है, area where we can draw a tangent is called outside area। ठीक, जहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमारा आउटसाइड रीजन होगा या आउटसाइड एरिया होगा। जैसे कि अगर मुझे इस कर्व में टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो मैं इधर से नहीं कर सकता, यहाँ से कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट मान लीजिए ले लेता हूँ कोई, और यहाँ से मैं ऐसे लाइन बना दूँ तो ये इस पर टेंजेंट पड़ जाएगी। अगर मैं इसमें टेंजेंट डालना चाहूँ तो इसमें पड़ जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो टेंजेंट है, ये वाला जितना भी एरिया है, ये पूरा एरिया हमारा आउटसाइड एरिया है, या कह सकते हैं एक्सटीरियर रीजन है, या कह सकते हैं आउटसाइड। और ये वाला जो एरिया है ये पूरा इनसाइड एरिया है, ये पूरा इनसाइड एरिया है। वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है पूरा ये इनसाइड आउटसाइड एरिया है, या कह सकते हैं एक्सटीरियर, और ये है इंटीरियर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इसमें चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं इस टाइप से। तो इसलिए ये आउटसाइड और इनसाइड एरिया हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। कुछ पॉइंट्स और आपको बताए गए होंगे, वो भी देख लेते हैं जरा। इक्वेशन की अगर बात की जाए तो इक्वेशन इन दोनों की, या कह सकते हैं कि इसका डायरेक्ट जो पैटर्न होता है लिखने का हाइपरबोला को, वो क्या होता है। तो इसका जो पैटर्न होता है वो इस तरह से ले सकते हैं हम। इसके लिए अगर देखा जाए तो ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो बी स्क्वायर है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और ये एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे ई होती है ना, इसेंट्रिसिटी, इसमें इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, ये ध्यान देना है इस बात।
और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी इसकी जो वैल्यू होगी बी स्क्वायर की हो जाएगी इस तरह से। अगर यहाँ पे ई की वैल्यू निकाली जाए तो ई की वैल्यू कैसे निकाली गई थी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये नंबर इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 उधर भेजिए तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट इक्वल टू ई। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो जो ई की वैल्यू है वो हम इस तरह से डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से ये जो फोकस है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाएगा इस टाइप से, तो ये वाली जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ। वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, ये वाली जो लेंथ है वो हो जाएगी फोकल लेंथ। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये कितने आएंगे, तो अगर कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो ये आ जाएगा ए ई, और ऊपर हम इसमें कितना चले हैं, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक, बी स्क्वायर अपॉन ए। और वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा अगर पूरी लेंथ की बात की जाए तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए ऐड हो जाएगा तो 2b स्क्वायर अपॉन ए आएगा। तो ये एक तरह से ये जो 2b स्क्वायर अपॉन ए आता है यहाँ पे, ये लेंथ ऑफ एल आर होता है, लेंथ ऑफ एल आर 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा बी से यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है ये देखते हैं। बी का यहाँ पर क्या मतलब, बी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ से एक एजम्प्टोड्स ऐसे ड्रॉ करते हैं और एक एजम्प्टोड्स यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये जो एजम्प्टोड्स हैं है ना, इसके थ्रू हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, अगर आपको याद हो उसकी क्लास में। ठीक है, नए वाले फिगर में देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क हो गया इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे।
इक्वेशन ऑफ ellipse whose vertices are plus minus 5, 0 and देख ये वाला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। कैसे किया जाए इसको ये देखते हैं। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सबसे पहले तो देखिए हाइपरबोला और इलिप्स डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों के फॉर्मूले एक जैसे होते हैं ऑलमोस्ट, तो दोनों के कॉन्सेप्ट को हमें एक साथ लेके चलना है ना। तो पहले तो ये जानना होगा हमें कि इलिप्स का फॉर्मेट क्या होता है लिखने का, इक्वेशन क्या होता है। यहाँ पे जो बी स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। और हाइपरबोला में यही चीज को इस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पे ये बराबर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे जो ई है ये हाइपरबोला के लिए ई जो है वो 1 से बड़ा होता है, और इलिप्स के लिए जो ई है वो 1 से लेस देन होता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर सॉल्व किया जाए इसको तो कैसे करें, देखिए इलिप्स की बात कर रहा है, ऐसे इलिप्स बनेगा 5 इक्वेशन विद वर्टाइसेस का मतलब ये वाले पॉइंट्स दिए गए, तो ये -5, 0 हो जाएगा, ये 5, 0 हो जाएगा, और फोकस दिए गए हैं कितना -4, 0 + 4, 0, इस तरह से ले सकते हैं। अब अगर इसमें ये चीज़ देखें हम लोग कि यहाँ पे ए और बी कैसे निकाले जाए, है ना। तो सबसे पहले ए निकाला जा सकता है। यहाँ पे ए कैसे निकलेगा, ए की अगर बात करें तो देखिए ए कैसे निकालें, ठीक। ए जो लेंथ है वो कौन सी लेंथ की बात हो रही है, देखिए ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, ये पूरी होती है 2a, तो 2a इक्वल टू यहाँ पे कितना 10, तो a हो जाएगा कितना 5, a कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और अगर a 5 हो गया है तो आप बताइए AE कितना है आपके पास, AE इक्वल टू 5 है, तो E इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि A यहाँ पे 5 है। अगर E 1 आ गया है तो हमारे पास फिर यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर की निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालें तो बताइए। अगर हमें यहाँ से ये वैल्यू निकालने को मिल जाए तो आराम से आंसर आ जाएगा। ए जो है वो कितना आएगा, अच्छा यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये अगर टोटल देखी जाए तो कितनी आएगी, 2AE आएगी। ये कितना है 5 और ये 5 10 है ना, 5 5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 की जो वैल्यू होगी ये किसकी होगी, ये हो जाएगी 2AE की, 2AE। ये वाली जो वैल्यू है पूरी ये कितने जाएगी 2AE, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 10, तो ये काट दीजिए इससे, ठीक। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कैसे लिखे जाते हैं।
ये अगर लिखा जाए तो किस तरह से लिखा जाएगा, AE 0 और ये होता माइनस AE 0, इस टाइप से इसमें लिखा जाएगा ये। तो अगर हम वैल्यू निकालें, अपने को क्या दिया गया, ये वाले पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पूरी लेंथ की बात करें, ये वाली जो पूरी लेंथ है ये B, ये वाला B हो जाएगा, ये B है, ये B है, वैसे ये A है और ये A है। तो ठीक है, 2A इक्वल टू कितना 10, A आ जाएगा 5, ठीक है। ये 5 ये तो हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² अपॉन 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस y² अपॉन b²। तो पहले हमें ये तो पता चले कि, तो देखिए AE की वैल्यू क्या है, A कितना है 5, E आ जाएगा 4/5, ठीक है, E आ जाएगा 4/5। तो E की जो वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो A तो 5 है तो 25 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर होगा तो मतलब 16/25 आ जाएगा। जब ये सॉल्व होगा तो ये 25 माइनस 9/25 ये कट जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ये 9 आ गया इक्वल टू 1। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन जो है किसकी हो जाएगी, इलिप्स की हो जाएगी, ठीक। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये वाली जो वैल्यूज हैं ये आपको कैसे यूज करनी है मैं बता दिया हूँ, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स foci at E equal to 1/2, ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहले आप एक बार देख लीजिए और फिर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन पे कि कैसे ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स जिसके फोकस दिए गए हैं ±2, 0 और E मतलब इसेंट्रिसिटी 1/2 दी गई, इसेंट्रिसिटी दी गई है 1/2, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, इलिप्स की बात हो रही है, फोकस क्या क्या दिए गए, फोकस है 2, 0 -2, 0, इस टाइप से फोकस दिए गए, ठीक है।
ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला दिए गए हैं। उसके बाद ई की वैल्यू क्या दी गई है, ई की वैल्यू दी गई है 1/2। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि आखिर ये वाले कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते थे हम लोग, ए ई 0 और ए की वैल्यू जो है वो कितनी है अपने पास 2 और ई अपने पास 1/2 है। अगर मैं ई की वैल्यू 1/2 रखूंगा तो ए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ए कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया। उसके बाद बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, ए स्क्वायर मतलब 16, 1 माइनस ई स्क्वायर मतलब 1/4 आ जाएगा। ये 3/4 आएगा तो बी स्क्वायर बराबर 16 इंटू 3/4, तो ये बी स्क्वायर आ गया अपने पास 12। ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर अपने पास आएगा 16। बस फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर नीचे होता है, टर्न हो जाएगा तो बन जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा ये। ठीक है, चलिए देखिए आराम से, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है मगर अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई ऑफ हाइपरबोला। ई की वैल्यू बतानी है किसी हाइपरबोला की जिसकी LR इज हाफ ऑफ इट्स ट्रांसवर्सल एक्सिस। ये कह सकते हैं। तो आप बताइए LR कितना होता है हाइपरबोला में। अगर LR की बात करें, LR का मतलब ये वाली लेंथ की बात हो रही है और ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन a और ये कह रहा है ये ट्रांसवर्सल एक्सिस LR इज हाफ ऑफ, ठीक है, इज हाफ ऑफ इट्स ट्रांसवर्सल एक्सिस, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये आधी है इसकी ट्रांसवर्सल एक्सिस। ट्रांसवर्सल एक्सिस क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल अगर एक्सिस की बात करें हम तो ट्रांसवर्सल एक्सिस कितनी हो जाएगी अपनी, वैसे तो ये पूरी होती है 2a है ना, a + 8 2a,
2a होती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ लेकिन कह रहा है कि ये वाली जो वैल्यू इसकी आधी है, तो अगर मैं इसका आधा कर दूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मैं इसको इस a के इक्वल टू लिख सकता हूँ। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए इसको नीचे ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/2, ये रिलेशन आएगा। और अगर मुझे e निकालना है तो e क्या होता है, e होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस होता है, क्योंकि ई स्क्वायर यहाँ पे हाइपरबोला में ई की वैल्यू क्या होती है 1 से बड़ी, मतलब ई स्क्वायर माइनस 1 बाकी में प्लस होता है, तो प्लस होगा अगर, तो आप बताइए 1 प्लस 1/2 करूँगा मैं तो √3/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी ई की वैल्यू, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कुछ और इसमें नए क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। चलिए कुछ और इसमें क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इनको भी। चौथा क्वेश्चन है क्या हाइपरबोला has its center at the origin passes through the point of 4,2 and has transverse axis of length 4 along the x-axis. Then the eccentricity of the hyperbola.
इसेंट्रिसिटी बतानी है हाइपरबोला की क्या आएगी। ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे दी गई है 4, ट्रांसवर्स एक्सिस होती है अपनी 2 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ पे x और y एक्सिस भी दिए गए हैं, तो यहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन बी है इसमें, ऑप्शन क्या क्या है, 3/2, बी ऑप्शन है √3, 2/√3, ये सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ, हाइपरबोला की बात हो रही है, तो यहाँ पे x और ये y ऐसे दिए गए, थ्रू द पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखी है, 4 का स्क्वायर 16 है ना, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस 2a की वैल्यू दी गई है 4, तो a हो जाएगा यहाँ पे 2, तो a का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, y का मतलब 2 का स्क्वायर 4 अपॉन b² इक्वल टू 1। जब यहाँ से सॉल्व होगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ही आएगा, और ये जाएगा 4 इक्वल टू 4πb², 4 से 4 कट गया, b की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 1, e की वैल्यू निकालनी है, e² माइनस 1 a² इक्वल टू b², ऐसे होता है। e की वैल्यू निकालनी है तो a और b की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो e² माइनस 1 a की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू b² मतलब 1, तो e² माइनस 1 इक्वल टू 1/4, 1 इधर आएगा, तो e² अपने पास कितना जाएगा, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 5/4 इस टाइप से आएगा। ठीक है, e² माइनस 1 a², यही होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, e² माइनस 1 और इधर कितना 4/, ठीक है, b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 4/b² इक्वल टू 1। यहाँ पे कितना था 4 माइनस, अच्छा ये वाली वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करिए, यहाँ से सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 4/b² इक्वल टू 1 है ना, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो ये माइनस का 4 आएगा, मतलब 4/b² माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर 3, तो b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ऊपर आएगा 4/3 हो जाएगी, b² अपना आ गया 4/3। अब आप लगा दीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, b² इक्वल टू a² e² माइनस 1, b की वैल्यू डालिए, b² की वैल्यू डालिए 4/3, 4/3 यहाँ पे आ जाएगा, a² कितना आएगा, a² 4 आएगा, e² माइनस 1 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 इक्वल टू e² e की वैल्यू निकालेंगे तो रूट लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक और हमने क्वेश्चन कर लिया है यहाँ पे, अब बात करते हैं इसके आगे।
इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ टाइप से कह रहा है इफ अ हाइपरबोला हैज लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल टू 5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज 13 देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज। इसेंट्रिसिटी बतानी है हाइपरबोला की, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस टाइप से कह रहा है कि इफ हाइपरबोला हैज लेंथ of its conjugate axis equal to 5 and the distance between its foci is 13, then the eccentricity of the hyperbola इसेंट्रिसिटी बतानी है इसमें भी हमें हाइपरबोला की। यहाँ पर भी हमें हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी बतानी है, पिछली प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे ही ये भी, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूँ 13/12 टू 13/6 13/8। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करिए, आप लोग भी ट्राई करिए एक बार और देखिए कि क्या आंसर निकल पा रहा है। देखिए सबसे पहले आप ये देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल टू 5। कॉन्जुगेट एक्सिस दिया गया है, कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल टू 5 मतलब है 2b की वैल्यू दी गई है आपको 5। कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस होती है ना, कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस होती है। तो यहाँ पे जो b है, b की वैल्यू हो जाएगी 5/2, b हो जाएगा 5/2। डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई दी गई है ना, फोकाई मतलब इसकी ये वाली जो है, ये वाली डिस्टेंस दी गई, तो ये हो जाएगी 2AE, क्योंकि ये AE होता है यहाँ पे और यहाँ पे -AE, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2AE। 2AE कितना हो जाएगा, कितनी दी गई है डिस्टेंस, 13 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बताइए क्या निकल के आएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A जो आएगा वो 13/2E आएगा। A और B पता है और E निकालना है, तो बताइए B² इक्वल टू होता है E² - 1। B² मतलब 25/2
4, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25/4। और अगर मैं ए स्क्वायर निकालूँ तो ए स्क्वायर यहाँ पे डालेंगे तो आएगा 169/4 ई स्क्वायर। और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ई स्क्वायर के साथ इस तरह से, तो ये फिर से आ जाएगा 169/4 ई स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा इससे, ये से कट जाएगा। और जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 169 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये आप रहने दीजिए, इसको आप इधर सॉल्व कर दीजिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। तो 169/4 ई स्क्वायर इक्वल टू ये रहेगा 169/4 माइनस 25। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, 169 माइनस 4, ऊपर 25 माइनस करेंगे इससे तो कितना जाएगा 144/4 इक्वल टू 169/4 ई स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, इसको नीचे ले आइए तो ये जाएगा 144/169/1 ई स्क्वायर। ई स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 169/144। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 13/12। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 13/12। ठीक। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। देखिए किस तरह से सॉल्व किया है। सबसे पहले यहाँ पे हमें अप्रोच समझनी है क्वेश्चंस की कि आखिर हमें क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है, जब तक हमें फॉर्मूले नहीं पता होंगे या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तो ये बहुत आसानी से आंसर नहीं आते हैं इसमें। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना बना लिया जाए फिर भी उसकी एक रेंज होती है, उससे आगे नहीं ले जाया जा सकता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बड़े टॉपिक हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अगर आप एक बार समझ जाते हैं चीज़ों को तो आराम से आंसर आ जाते हैं। ठीक है, फिक्स चीज़ें हैं, वही बार बार घुमा फिरा के यूज हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। if (5x minus 5x plus 9 equal to 0) is the directrix of the hyperbola की इक्वेशन दी गई 16x² minus 9y² equal to 144, then its corresponding focus is ऑप्शन है 5,0 minus 5/3,0 5/3,0 और 5 minus 5,0 ये दिया गया है।
सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसमें x कितना आएगा -9/5। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स को कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं a-a/e, इस टाइप से कुछ लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 9 और e की वैल्यू आ गई 5, इस टाइप से ले सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये देखिए क्या आ रहा है 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 144 से डिवाइड करेंगे तो x² 9 आएगा माइनस y² 16 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो 9 है वो किसकी जगह में रखा हुआ है, a² की जगह में, और b² की जगह में लिखा हुआ है 16। b² की जगह में क्या लिखा हुआ है 16। ठीक है, तो a की वैल्यू 3 और b की 4 हो जाएगी यहाँ से। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, a की वैल्यू 3 और b की 4 हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है? मुझे यहाँ पे बताना है AE, 0 प्लस माइनस फोकस बताना है। तो पहले तो E की वैल्यू पता हो हमें, है ना। E की वैल्यू पता हो तो E की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अगर हम E की वैल्यू निकालें तो E की वैल्यू कैसे आ जाएगी यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? अगर हम E की वैल्यू यहाँ से देखें तो A/E, ये वाली जो वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, A/E की। तो ये -9/5 को आप ऐसे लिखिए इक्वल टू में A/E लिखिए, ये माइनस हटाइए, एक वैल्यू को 3 डालिए यहाँ पे, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो E बराबर आ जाएगा अपने पास 5/3। और जब हम AE लिखेंगे प्लस माइनस इस टाइप से, क्योंकि हमें फोकस बताने हैं, तो फोकस बताने के लिए A की वैल्यू 3 है और E की वैल्यू 5/3 है, कॉमन ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 5, 0। तो हमारे पास आप देख सकते हैं आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक, करेस्पॉन्डिंग फोकस बताना है। तो डायरेक्ट्रिक्स अपना जो है वो माइनस साइड की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है वो माइनस में आया था, तो अपने आप तो हमें फोकस भी माइनस वाला लेना है। तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, माइनस वाला। तो ये वाला भी लेंगे क्योंकि करेस्पॉन्डिंग की बात कर रहा है ना। इसका मतलब आप समझ गए होंगे क्या है। जैसे मान लीजिए इस टाइप से है ये ऐसे दिया गया है। अब हमें एक डायरेक्ट्रिक्स इधर आती है, एक इधर आती है, तो इधर वाली जो डायरेक्ट्रिक्स होगी ये माइनस में होगी, इसकी जो वैल्यू होगी x बराबर -A/E होगी, तो इधर वाला ही फोकस इसके करेस्पॉन्डिंग, तो ये -AE, 0 तो होता है, तो इसलिए हमने माइनस किया है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, आप देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हो रहा है जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। हमें बताना है यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई एंड द वर्टाइसेस एंड द एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो एक तो ये जनरल क्वेश्चन है जिसमें हमें ऑल पैरामीटर्स बताने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ऑल पैरामीटर्स ऑफ, अब ये बीच में माइनस साइन है मतलब हाइपरबोला की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसी में अगर ले लिया जाए तो यहाँ पे भी हमें ऑल पैरामीटर्स बताने हैं, है ना। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं, इस टाइप क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग से हो जाने चाहिए। एक बार जरा इस पे बात कर लेते हैं। अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ तो क्या है, y² अपॉन 16 माइनस x² अपॉन 1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 1। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये देखिए, यहाँ पे दिक्कत क्या है, y इधर आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात हो रही है ना। ये जो हाइपरबोला है ये हाइपरबोला मतलब माइनस है तो इलिप्स नहीं हाइपरबोला है, ये इस टाइप से हाइपरबोला की बात हो रही है। ठीक, इसकी बात हो रही है। जो अच्छा यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, जो ए है वो ग्रेटर देन है बी से, है ना। ए जो है वो बी जो है वो ग्रेटर देन है ए से। तो सीधी सी बात है कि इसका जो फिगर है वो इस टाइप से बनेगा और इसके सारे पैरामीटर्स हम लोग इसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आई थिंक इसका अंदाजा आप लोगों को होगा और आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको फाइंड किया जा सकता है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको फाइनली कंप्लीट किया। ये सेकंड लेक्चर था हाइपरबोला का। एक लेक्चर और आपका बाकी है जो कि कल हो जाएगा। और इस तरह से ये वाला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये जो कोनिक सेक्शन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है फिर आपका, और आप आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ पे पैरामीटर्स थे वो सारे बता दिए गए। आराम से इनको आप एक बार रिवाइज करिए, उसके बाद यू कैन ट्राई ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।